हिमांशु लांबा के साथ मेरे साथ मौजूद यहाँ अभिमन्यु जो किसान युवा नेता है और काफ़ी जोश है, और रवि आज़ाद मेरे साथ मौजूद हैं, अक्षय हैं, और ये अच्छे खासे किसान नेता हैं और युवा हैं। खास बात ये है, और युवाओं में एक जागृति पैदा करे किसानों को लेके। आज महापंचायत की गई थी। जेपी दलाल कृषि मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं, उन्होंने किसानों के बारे में आपको सबको बताया, आपने सब देख चुके होंगे वो वीडियो। क्या बोला था, हम ज़्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे। उसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया था और यहाँ पर नेता बहुत पहुँचे। स्टेज के ऊपर जो इन्होंने पंडाल बनाया गया था, पूरा कचाकच पंडाल भरा हुआ था। पूरे हरियाणा प्रदेश से नेता आए हैं, और ख़ासकर युवा जो नेता है, जो युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं और गांव-गांव जाके एक जागृति लेके आ रहे हैं युवाओं में, वो खासकर ज़्यादा आज मौजूद थे। तो इन सब से जानते हैं आज की पंचायत को लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, आज कुछ किसान जो हैं उनकी नफरी थोड़ी सी कम ज़रूर रही है, चाहे वो आज पगड़ी दिवस था उसको लेके, या फिर फसल कटाई का समय है या उसको लेके, या फिर धूप ज़्यादा थी उसको लेके, या फिर कई बातें हो सकती हैं। इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले हमें जी आपसे ही जान लेते हैं, क्या लगता है आज की पंचायत को लेके? पहली बात तो आप कितने नंबर देंगे इस पंचायत को? कहीं ना कहीं कुछ राजनीति नहीं हुई, या किसी सरकार ने यहाँ तक लोगों को पहुँचने नहीं दिया गया हो, या क्या फिर पैतरा अपनाया यहाँ पर? देखिए, चंद ही लोग होते हैं जो किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, और जो यहाँ लोग आए हुए थे ये मुखिया लोग थे, जो अपने अपने हर गांव में 20-30 लोग होते हैं जो आगे बढ़ के काम करते हैं, और पीछे फिर कारवां चलता रहता, कारवां बढ़ता जाता है। तो आज मुखिया लोग आए थे, यहाँ के नौजवानों ने जो ये पूरा प्रयास किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम आज किया है। उन्होंने ये संदेश दे दिया है ना सिर्फ हरियाणा को, पूरे देश को, कि जो ये इलाका है ये शहीद किसानों का सम्मान करता है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने जो शहीद किसानों का अपमान किया है, वो अपमान हरियाणा नहीं सहेगा। आज इस बात का ऐलान हुआ है, और जिस राजनीतिक पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की शहादत का अपमान किया है, उस राजनीतिक पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करेगी। आज इसकी शुरुआत हो गई है, और जेपी दलाल जैसे मंत्रियों, विधायकों को हम हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री बना देंगे, दोबारा से इनको राज में नहीं आने देंगे। और आज यहाँ जो नौजवानों का जोश था, नौजवान बड़ी मात्रा में थे, हमारे बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने आए थे, माताएं बहनें भी आई थी। शुरुआत बहुत अच्छी है। ये बात निश्चित है, इस शुरुआत को और भी अधिक मजबूत और भी अच्छे तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को चलाने की आवश्यकता है। अभी जी आपको दोबारा लौटता हूँ। अक्षय जी, आपसे अभी रवि जी आपसे जानते हैं जी। पहले तो पंचायत के बारे में बताइए, महापंचायत का नाम दिया गया था, पहले तो पंचायत को बताइए, लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो 13 तारीख को कृषि मंत्री ने जो ये अमानवीय कहो, इसको से कहें हम, इसको दुश्मन के लिए भी जो चीज़ें नहीं बोली जाती, या एक राक्षसी जो प्रवृत्ति होती है, जो उन्होंने बोला, हमारा काम था जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। जो हमारे किसान शहीदों का अपमान हुआ है, हम उसको अपनी सम्मान की लड़ाई मानते हैं और अपने स्वाभिमान की लड़ाई मानते हैं। हमने उसके लिए आज पंचायत रखी, और पंचायत में जो लोग पहुँचे उसका मतलब ये है, देखिए, ये आज का जो समय है, ये इस आंदोलन की ताकत है, और ये बदलते हुए समय की ताकत है कि आज पंचायतें हो रही हैं शर्मनाक बयान देने वालों के खिलाफ। नहीं तो ऐसा समय भी होया करता था कि अब तक ये तब कैबिनेट का मंत्री है जी, गांव के सरपंच के खिलाफ 5 आदमी नहीं बैठ सकते, तो मंत्री है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इसका मतलब जनता के अंदर भयंकर गुस्सा, और आने वाले समय में जनता ऐसे हरामखोरों का पक्का गंडा करेगी, पक्का इलाज करेगी, और उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है जी। यहाँ तक आने में आप लोकल हैं, यहाँ पे जी, भिवानी से आते हैं, इसलिए आपसे पूछना भी जरूरी है। वैसे अभी आपके किसान नेता हैं, युवा, उनसे पूछ चुका हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचने में किसी रोका तो नहीं है, कोई राजनीति नहीं है आपके यहाँ? देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। हम सीधे तौर पर बार बार इस बात को कहते रहते भी हैं कि हम किसी पार्टी के आदमी नहीं है, हम कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं घूम रहे, या हमें हमारा कोई प्री प्लान नहीं चल रहा राजनीति में जाने का। ये बात स्पष्ट तौर पे है। अगर राजनीति करनी होती तो हम किसी राजनीतिक मंच के ऊपर भाषण दे रहे होते, यहाँ क्यों गोड्डे तुड़वा रहे होते अपने। लेकिन हमारा काम है आंदोलन लड़ना। लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह के जो नेता हैं, मैं इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं, हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास सबूत हैं,
कि भिवानी ज़िले के तमाम मैं कहूँगा 75% से ज़्यादा वो लोग जो समय समय पर कोई सांसद बन के, कोई एमएलए बन के अलग अलग पार्टियों से जनता को समय समय पर लूटते रहे, ठगते रहे, आज उन सब के पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों ऐसा संगठन तैयार हो रहा है, क्यों ऐसी जनता की सोच बन रही है कि इसलिए वो कई बार क्या होता है, गाँव में एक इलाके में 3 नेता होते हैं और अगर कोई चौथा संगठन तैयार होने लग जाए तब फिर उन तीनों वो क्या है इकट्ठे हो लेते हैं, बोले भाई तीनों इकट्ठा हो लो, चौथा आ गया। आज इकट्ठे हो चुके होंगे वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो लंबे समय से इकट्ठे हो रहे, लेकिन फिर भी हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे, जनता का प्यार मिल रहा, किसानों का हमें आशीर्वाद मिल रहा और हमारे युवा साथियों का बहुत बड़ा हमें समर्थन। और आज भी आपने देखा कि जो यहाँ पंचायत में लोग जुड़े तो युवाओं का विशेष सहयोग हमारे साथ है और ये हमारी भविष्य में बड़ी ताकत बनेंगे आंदोलन की, ये हमें पूर्णतः भरोसा है। रवि जी, लोग कह रहे हैं कि इकट्ठे हो चुके तो वो नेता आपके आंदोलनों में जा रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं, स्टेज पे बोल रहे हैं, तो आप उनको स्टेज पे भी चढ़ने देते हैं, तो ये कहाँ तक की सही है? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे मोर्चे चल रहे उनमें बहुत मजबूती के साथ पॉलिटिकल लोगों को मंचों से दूर रखा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर हम मानते हैं कि जो बाहर जैसे हमारे टोलों पे धरने चल रहे और जगह चल रहे, वहाँ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति तलाश कर रहे हैं और उनको जरूर राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है, जिसके लिए अभिमन्यु भाई भी हैं, हमारे भाई हमारे अजीत भी खड़े हैं, दूसरे हमारे साथी हैं। इस बारे में हम संयुक्त किसान मोर्चा में जरूर ये बात रखेंगे कि जो ये विपक्ष वाले या जो चोला उड़ गया रहा को किसाना का, क्योंकि अब तक अपना तो चोला तार की धर दिया, आज कहीं ना कहीं साफ हो चुका, जो चोला उड़ के आते थे आज आपके यहाँ आंदोलन में नहीं पूछे, वो भी कृषि मंत्री सरकार के खिलाफ कोई नेता। देखिए, आप एक बात बताइए, जब संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है भिवानी महापंचायत है और वो लोग अलग कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो वो किसकी मदद कर रहे हैं? वो सरकार की मदद कर रहे हैं कि वो किसानों की मदद कर रहे हैं? ये तो जनता को दिख रहा है, जनता इस पे फैसला करेगी। और वो आपने देख भी लिया, सारी चीजें, आप भी पत्रकार हो, सारी चीजों को समझते हो, जगह जगह भिवानी में आंदोलन कहीं कमजोर नहीं है। 25 से ज़्यादा धरने चल रहे, भिवानी निरंतर आंदोलन के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभा रही, लेकिन ये इस तरह का जो ये कहेंगे ठगटोला जो इकट्ठा हो रहा है, आने वाले समय में इस ठगटोले को भी जवाब देने का काम किया जाएगा। जी, अभिषेक तुम आपसे जान लेता हूँ। अक्षय नरवाल जी, हाँ, क्या लगता है, कह रहे हैं कि रवि की यहाँ राजनीति हो रही है, जो विपक्ष के नेता हैं आपके स्टेजों पर जा रही, मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप उनको वहाँ बोलने देते हैं और इस तरीके की जो प्रोग्राम होता है वहाँ वो सरकार की मदद कर, अभी ने बताया, तो ये फिर क्या मतलब दोहरी राजनीति के? आप उनको कुछ स्टेज पे वहाँ बड़े मंचों पर जाते हैं, वहाँ क्यों चढ़ने देते हैं? देखिए, जैसा 19 नवंबर ने एक मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, उसमें यह बात तय करी गई कि अपनी राजनीतिक जुतियां बाहर काट के अपना राजनीति का झंडा दूर धर के कोई भी हमारा समर्थन करो। और यह सद्बुद्धि जब हमारा प्रधानमंत्री भी आ जा, हम तो उनका भी स्वागत करा। हाँ, याडा के कहो किसाना के मंच पाओ करो बात, जब उनमें भी सद्बुद्धि आ जा, तो जो किसाना की गेला अपनी राजनीतिक जुतियां बाहर काट के अपना राजनीतिक झंडा दूर करके आवा है, हम उन सबका समर्थन लिया। और दूसरी बात, जो आज की पंचायत थी, बदलाव की सब तक मुश्किल कड़ी है शुरुआत। बिल्कुल, आज यह बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, तो यह बदलाव निश्चित तौर पर लेकर होगी। बिल्कुल, ठीक है। आज जो हमारे रवि भाई के नेतृत्व में जो है पंचायत हुई, सारी भाई ने मेहनत करी, युवा भाई हमारे, या आज एक वह शुरुआत होगी जो भाई ने बात कही मंत्रियों के खिलाफ। आज लोग जो गलत करने लग रहे हैं समाज में, उनके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गया, उनके खिलाफ बोलना सीख गए। इस आंदोलन तो सीख के, इस आंदोलन तो जो सीख मिली। और दूसरी जेपी दलाल की बात करूं, मेरा कथूरा गांव है, पास में चिड़ी गांव है जिसमें दलाल हैं, उनने एक बात कही, और किसने दलाल तो कहो ही ना, मैं नरवाल हूँ, हमारे गांव के कई कबड्डी खेल लग रहे, मैं पूरा छाती ठोक के नुका करूँ, कितने भी जाऊँ ले हमारे नरवाल भाई हैं, वो चिड़ी के नु कहने लग रहे, इसने दलाला ना कहो जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो। बड़े शर्म की बात है, जिस आदमी ने समाज थू कर दे वो लायक नहीं रहता किसी भी चीज के। और आज जो यहाँ राज में बैठे हैं, राज में बैठे रहो, सारी उम्र थोड़ा बैठेंगे। मैं नू कहूँ, जिस दिन बीजेपी का राज जाएगा उस दिन अपना हरियाणा में कहावत है, जो कर कोल्लू पाटे पाछे कुत्ते रोया करे, बीजेपी वाला का वो हाल होना है।
नरवार साहब मैं एक बात और जान लेता हूँ, अब सारी युवा मौजूद हैं, किसान आंदोलन का सोल्यूशन हो जाता है, जल्दी हो जाएगा, संभावना लग रही है, क्या किसानों को राजनीतिक पार्टी अपनी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, जहाँ तक राजनीतिक पार्टी की बात है, आज सबसे बड़ी जो जरूरत है मजबूत विपक्ष की है, जो वर्तमान सरकार है उससे सवाल पूछे। जो हमने राज में, तो है ही नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, जो हमने राज में बिठा दिए उनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। उस खातिर राजनीतिक पार्टी से भी ज्यादा एक दबाव समूह की जरूरत है जो सरकार के ऊपर दबाव बना कर रखे। तो संयुक्त किसान मोर्चा वो काम करने लग रहा है, राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जी बाबा एक मिनट, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर? क्या वास्तव में किसानों को जरूरत है पार्टी बनाने की? देखो, आज जितने विधायक विधानसभाओं में बैठे हैं या जितने सांसद बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इनका बैकग्राउंड चेक करो। इनमें तो 70-75% किसान समाज के ही हैं। लेकिन जैसे ही वो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते बदल जाते हैं, हैं। वो खेती किसानी से दूर हो जाते हैं। उनको हमारे में से बदबू आने लग जाती है। वो क्यों आती है उसका भी समझो। आज जो पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है चुनाव का, भी हमारा लोकतंत्र मैच्योर नहीं है। ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। चुनाव का फॉर्मेट क्या है? टिकट लेकर आते हैं ये लोग, 5 करोड़ 10 करोड़ में तो टिकट ले आए हैं, उसके बाद 10 करोड़ ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पीछे बांटे हैं ये लोग, दारू बांटे हैं, 20 करोड़ खर्च करके ये चुनाव जीते हैं। अब उसकी मेंटलिटी क्या बनती है चुनाव जीतने के बाद कि पहले तो वो इन 20 करोड़ की पूर्ति करता है कि ये पूरे करे जावे, और उसके बाद अगले इलेक्शन के लिए 30 करोड़ इकट्ठा करने का प्रयास करता है, यानी 50 करोड़ उसने इकट्ठे करने हैं। यहीं तो वो जनता का शोषण, जनता को लूटना शुरू कर देता है। और दूसरी बात, एक बात बताओ, शहीद आजम भगत सिंह ने के चुनाव लड़ा था के, शहीद आजम भगत सिंह को मंत्री थे के, लेकिन आज भी वो युवाओं के आइकॉन है पूरे देश में। 100 साल लगभग हो गए उनकी शहादत ने, 90 साल हो गए। आज भी मेरे को इतना पूरा विश्वास है, यदि ये बात हो जाए कि भाई नौजवान किसके नाम पर सबसे अधिक इकट्ठा होंगे पूरे देश में, तो वो नाम है शहीद आजम भगत सिंह। चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, राजनीतिक पार्टी उन्होंने नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों पे दबाव बनाया था। तो आज जरूरत है जो ये काले अंग्रेज बैठे हैं ना, इन काले अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए। आप एक एग्जाम्पल और लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो महात्मा गांधी जी का। इन्होंने कौन से चुनाव लड़े थे क्या? लेकिन गांधी जी आज भी देश में ही नहीं पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो समय की जरूरत क्या है कि जैसे जेपी का आंदोलन होया था, चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत बड़ी रैली करी थी, छोटू राम जी ने जो जन जागरण का काम किया था, इस आंदोलन के जरिए जो जन जागरण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, इस जन जागरण को पूरे देश में लेके जाने की जरूरत है। और यदि ये किसान एक बार जागृत हो गया ना, तो ये किसान समझदार है, सबका इलाज करेगा, जेपी दलाल का भी इलाज करेगा और उनका भी इलाज होगा। बड़े दुख की बात है, बात सिर्फ जेपी दलाल तक सीमित नहीं है। जेपी दलाल ने तो शहीद किसानों का मजाक उड़ाया ही उड़ाया। बात ये प्रधानमंत्री तक जाती है। प्रधानमंत्री विपक्ष के एक सांसद रिटायर होने पर तो आंसू बहाते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, होना चाहिए, लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन 220 से अधिक किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने अब तक एक भी कोई ट्वीट करा? प्रधानमंत्री ने कोई एक भी अब तक संवेदना जाहिर करी? कौम के जवान नौजवान भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लिए कुर्बानी दे रहे थे। और एक अंतिम बात आपने मैं कहना चाहूंगी, जो आज ये आंदोलन है, यो देश को बचाने वाले किसानों, जवानों, नौजवानों बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं का आंदोलन है। जो आज आंदोलन है, ये सत्य बनाम असत्य, न्याय बनाम अन्याय, सच बनाम झूठ का आंदोलन है। किसान समाज सत्य के रास्ते पे है। सत्य को ये सरकार परेशान तो कर सकती है, लेकिन पराजित नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत इस किसान समाज ने जीत से नहीं रोक सकती। लड़ेंगे और जीतेंगे। बस एक अपील करूँ, आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं, बहुत पूरा हरियाणा आपने सुना है, हाथ जोड़ के, खासकर नौजवान भाइयों से अपील है मेरी, हाथ जोड़कर सिर झुका के, मेरे भाइयों, शांति और एकजुटता अपनी सबसे बड़ी ताकत है। या सरकार परेशान नहीं हो रही है, 3 महीने से बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। इन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए हमारे को उकसाने के, शांति भंग कराने के। हमने यार शांति भंग नहीं होने देनी। आज पूरी दुनिया में अपनी चर्चा है। क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है। लाखों किसानों ने हाड़ कपाने वाली पूरी सर्दी लकार दी सड़कों में बैठ कर। 220 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक पत्ता तक नहीं टूटा। आदमियों की तो क्या बात करें, पक्षी और पशु भी हमारे आंदोलन में भरपेट खाना खा रहे हैं। तो यह शांति और एकता हमारी ताकत है। हमने किसी भी उकसावे में नहीं आना। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने जोश के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों का होश भी होना चाहिए। उसी के बाद हमारी जीत सुनिश्चित हो। थैंक यू जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे साथ बातचीत की आपने। सर क्या बताओ? जिसको कहते अंग्रेजा रात था, गरीबी थी, माल कोई बच्चा था,
माल नहीं पचा तो धक्के दिया करते, लजुआना होया करता, छोटा बड़ा लजुआना पूरा निगाहिया होया करता। बिल्कुल। तो बोले भाई गांव ने बसन ला गया तरीके सलाह, बोले भाई तेरा ही भरोसा कोई नहीं। उस दिन हमारे मीडिया गला लाग लेगी ने, हमारा खोट क्या हमका अपनी। तो हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग किसान मौजूद हैं, हम उनकी भी सुन रहे हैं और उनसे भी जान रहे हैं आज की रैली को लेके। बाबा क्या कह रहे थे अभी आप? मैं नहीं कह जेपी दलाल इसे हाँ। दुल्ला है बीजेपी का, और हमारा किसान के किसान को नहीं, किसान सही हूँ। इतनी खोटी बात कह गया मानस रे मर, इतनी के जवाब दिया अपनी घबरा भी मरना था। तू क्यों नहीं मरिया बड़ा भाई, तू क्यों नहीं मरिया, तने पहले मरना था। इतना जुल्म नहीं बोलिया करते, लेकिन हमारा हक मांग रहे हैं बीजेपी वाले मैंने साथ दे दो ना ही केस है मीडिया वाले, हमारी कोई हारे कोई मांग सब मिल जाएगा। ठीक है बाबा, थैंक और यू। सच्चाई बचो, तुम हमारा साथ दे दो। अरे पूरी तो सुन ले, दो रही सुना दे। बीजेपी पर झूठ नहीं बोलाऊं, सच्चाई कहूंगा। हमारा खोट हो तो जमाना लिखे, लेकिन लिखो सच्चाई पर जुट रहे हैं, हक देना चाहिए। ठीक है। 3-3 महीने हुए हमारे समाज रखे, और उनकी फर्जी बताऊं 250 से ऊपर है, शहादत भी हो चुकी है। किसान जो है, किसान बैठे उनकी किसान को नहीं बताते, नहीं तो फर्जी बैठे हैं। फर्जी तो अंग्रेज तुम सो, फर्जी तो फर्जी तो भाई तुम सो। तुमने राज का जगह करे थी, महंगे बम लगाया गया, मेरे ऐसा जमाना आ जाएगा मुझे उसी और तो कहना ठीक हो नहीं, उसी जात का राज आ जाएगा। ये राजा के जुल्म नहीं हो रहा हमारे घर। किसान वर्गी चीज किन्ने भी नहीं सही, जनता पे घुमाओ खाओ और सब की मैं कर नहीं थी मसल लाग रही। एक भजन में लिखी थी उसने, और गरीब भी जो है ना, गरीब भी जाए नहीं आना, उसे गरीब बिना खेती कौन करेगा, खेती कौन करेगा। बड़े आज की रैली सफल हुई आपकी? हाँ भला हो भाई तारा, आज की रैली सफल हुई, सफल हुई। ठीक है बाबा, सफल हुई। तुम मेर करियो, हाँ सफल के भाई भगवान करे तेरी जिंदगी बनी और तू पार उतरा, तू सच्ची बात लिख दी। थैंक यू। क्या कहेंगे, क्या लगता है आज की रैली को लेकर? आज की रैली किसानों की 100% सफल रही है। जो सक्रिय कार्यकर्ता थे पंचायत में, वही लोग आते हैं जो सक्रिय आगा खींचते हैं, आगा खींचने वाले सब लोग थे और एकदम सफल रही है। सफल रही है। तो कुछ राजनीति के लिए कुछ क्या लगता है आज के? नहीं, आज के इस मंच पर राजनीतिक कार्यकर्ता को सब जैसे आपको जैसे किसानों आने से रोका गया यहाँ तक ना, जहाँ तक हमारा ख्याल जैसे रवि जी है, कह रहे थे पूरी कोशिश, और जो विपक्ष के नेता थे आपके हर प्रोग्राम में हर गांव में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं किसानों के लिए, लेकिन आज यहाँ पे वो कोई नेता नजर नहीं आया जो रोज टोलों पे बोलते हैं जा के। जो गांव में प्रोग्राम होते हैं सर मुन्ना जी, उसमें राजनीतिक अपना चौड़ा छोड़ के और हमारा समर्थन देता है ना, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ कोई झंडा लेके यहाँ हमारे पास आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। झंडा लेके तो वहाँ भी नहीं जाते, वो खाली किसानों की बात करते, यहाँ नहीं आया। आज यहाँ नहीं है, क्या बताइए, दो मुँह हिसाब होंगे, इधर से वो खींचते हैं उधर से वो खींचते हैं, क्या पता क्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कहेंगे दो शॉर्टकट शब्दों में? शॉर्टकट शब्द में यह है कि इसने कृषि मंत्री ने जो किसानों की स्वागत पर जो बोल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, शोभनीय है, क्योंकि कृषि मंत्री जो पद पर बैठे हुए मंत्री को ऐसा कुछ बोल रहा है, और वो भी कृषि मंत्री ने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। किसान आज किसान की पगड़ी को उछालने का काम किया है, और किसान उसको आगे आना बड़े हुए। थैंक यू। मुन्ना जी, ऐसा है पड़ोस में कुत्ता मर जाता है दुश्मन का, तो भी अफसोस करते हैं भाई कुत्ता मर गया। और ये तो 251 शहीद हुए हैं वहाँ बॉर्डर पर, जो देश के लिए शहीद हुए, किसानों के लिए शहीद हुए, इसलिए जेपी दलाल का वो बयान है ना, वो बहुत निंदनीय है। थैंक यू साहब सज्जन जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये तमाम किसान नेता बने हुए थे, इनकी प्रतिक्रिया मिली जुली है सबकी कि यहाँ किसानों को और युवा, खासकर युवा नेता ज़्यादा आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि एक जागृति, एक ऐलान, एक अलग जगाने का काम किया। आज से हमने शुरुआत की है, तो ये बात पूरे हरियाणा पर, पूरे भारत में जाएगी, और आने वाले समय किसानों का अच्छा है। अब तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा।